हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और अभी मैं इवनिंग का टाइम है और मैं सब्ज़ी वगैरह लेने गई थी, तो आज सब्ज़ी वगैरह लेकर मैं आई। कुछ सामान भी लेकर आई, जैसे मेरे बेटे को मूंग दाल की नमकीन खाना था, तो मैं वही पैकेट में दे रही थी उसको, मूंग दाल की नमकीन के दे दूं, फिर ये खा ले थोड़ा सा। क्योंकि बच्चों का होता क्या है ना कि उसको खाने का मन कर रहा था कुछ और, तो फिर अटस बटस देने से बढ़िया है कि कुछ अच्छा चीज़ दे दो। फिर ये सब करने के बाद मैं चली आई किचन में, क्योंकि मुझे भूख बहुत ज़ोरों से लगी थी और हम लोग लेकर आए थे समोसे, तो हम लोग समोसे खा रहे थे। तो आज हो गया था ये कि समोसा मुझे ख़रीदना नहीं था, मैं नहीं खरीद, मैं आगे बढ़ गई थी। तो उन्होंने कहा कि रुको मैं चलता हूँ, लेता हूँ, फिर लेकर घर चलेंगे। ये सब करके हम लोग ऐसे ही घर लौटे वैसे ही। और ये सब चीज़ें हो गए। यहाँ के समोसे आप देखना, मैं 20 रुपये में 4 समोसे लेकर आई हूँ। बहुत छोटे छोटे साइज़ है लेकिन टेस्टी बनते हैं, इसलिए हम लोग उतने के ही समोसे ले आते हैं। क्योंकि एक तो इस समय क्या होता है ना, आते हुए 7:30 पौने 8 हो जाते, कुछ खाने की भी मन करती, बहुत ज़्यादा ला भी नहीं सकते हैं क्योंकि भूख बहुत ज़ोरों से लगी रहती नहीं है। तो हल्का फुल्का खा लीजिए, जोर भी भूख लगी रहती है ना, तो भी शांति हो जाती है। क्योंकि अभी हम खा लेंगे तो खाने के बाद फिर आपका खा लेंगे, तो उसके बाद खाने के बाद फिर अपना 2 किलो को दूध दे दूँगी। फिर जल्दी से हम लोग 9 साढ़े 9 बजे तक खाना भी खा लेंगे, 9:30 पौने 10 बजे तक। तो मेरे लिए तो सफिशिएंट हो जाता है, छोटे से 2 समोसे, कम से कम 1-1.5 घंटे तो भूख नहीं लगेगी। फिर मैं सब्जियाँ भी लेकर आई थी, तो सब्जियाँ एटलीस्ट ये था कि हम लोग ज़रा सा ही सब्जियाँ उस हिसाब से लाए थे, 10-12 दिनों की सब्जियाँ लेकर आए थे। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा सरप्राइज़ है, कुछ हमें कहीं जाना भी प्लानिंग हो रहा है, वो मैं सोची हूँ कि मैं अभी ना जाऊँ, और इनका है कि हम लोग अभी चलेंगे, उस समय नहीं जाएंगे। फिर इसी सब चीज़ों का सोच के मन कभी कभी दुखी हो जाता है कि हमारी इच्छा का कोई ख्याल नहीं रखेगा। क्योंकि उनको कह रहे हैं कि उस समय छुट्टी नहीं मिलेगी और हमें मन कर दी। ये देखिए, ये है 20 रुपये के 4 समोसे और चाय मेरी बैठ गई है। ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कभी कभी इच्छा होती है ना कि कभी कोई इच्छा के अनुसार हो जाए काम, तो बहुत अच्छा लगता है। फिर इनकी भी मजबूरी है, जो भी मान लीजिए, इनको भी जॉब टाइम नहीं, छुट्टी नहीं मिलेगी, लेकिन मन को तो अजीब सा लगता है ना कि हमको जब मन था तो हम नहीं गए, और जब हमको नहीं, अभी जैसे होता है कि उस समय जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, अभी जा रहे हैं तो उतना नहीं है। तो वही सब फीलिंग मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। क्योंकि वो इच्छा हो रहती है, खुशी मर्जी किसी में भी हम लोग दूसरों के अनुसार ही ज़्यादातर चलते हैं, दूसरों के। क्योंकि अभी हमें तो नौकरी करनी नहीं है, जिसको करनी है उसी को पता होनी होगी। तो फिर हम तो कभी हमारा मन भी करता है, वैसे तो बहुत दिनों बाद हम लोग जा रहे हैं घर, लेकिन होता नहीं कि 1-2 महीने बाद, जैसे इतना दिन रह गया तो 2 महीना बाद ही सही, चलो फिर चलते हैं, तो फिर अपना कुछ अटेंड कर लेंगे। फिर वो भी बताऊंगी मैं, मेन मैटर कि मैं क्यों कह रही थी कि मैं तो उस समय जाऊंगी। तो आप लोग भी बताइएगा अगले ने कभी भी नेक्स्ट वीडियो में जब मुझे ये सब मौका मिलेगा, क्योंकि अभी उसमें 2 महीना है, तो कुछ भी हो भी सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है, तो ऐसे मैं उसको बताऊंगी। लेकिन हाँ, ऐसा होता है कि जब हमारी इच्छा होती है, जब प्रबल इच्छा हो जाती है, तब वो चीज़ नहीं होता। हम औरतों के साथ हमेशा होता है कि हमारी इच्छा दरकिनार कर दी जाती है। तो फिर चलो जाने दो, जो भी है। हम भगवान भी कर देता है, ऐसा नहीं है, भगवान भी कर देता है, ऐसा सिचुएशन ला देता है कि भगवान कर देगा। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन तो हमारा भगवान ही हो जाता है हमारी इच्छा के आगे। तो क्या कर सकते हैं हम लोग हैं। तो अभी देखिए सब्जियां ला रही थी, सब्जियां जैसे मटर वगैरह है, सब कुछ है। तो मटर थोड़े से पुराने टाइप के थे, तो मैं सोची खोल के उसको पहले सूखने दूं हवा से, फिर मैं 1 दिन बाद शाम को, कल शाम को, परसों, जब भी मुझे मौका मिलेगा तब मैं इसको, क्योंकि अभी गीले गीले हैं ना, तो उस पर मैं रखूँगी भी नहीं। थोड़ा सा 2 दिन सूख जाएगा तो वो ऊपर से पता भी चलेगा कि मॉइस्चर ठीक हो गया है कि नहीं, और सब कुछ जो सच का रहेगा, सही रहेगा, वही मैं रखूँगी, बाकी मैं हटा दूँगी। तो मुझे मन कर रहा था ये सब काम करने का, तो मैं सब्जी वगैरह, क्योंकि अभी मैं कर दूँगी, सुबह मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं करूँ, क्योंकि बहुत काम हो जाता है, फिर ये करो, फिर थोड़ा सा आसकत भी आता है सुबह सुबह करने में, तो मेरा मन, और अभी मेरा कोई काम भी नहीं है, तो घर में कोई काम नहीं था, बाकी वो सब कुछ ठीक हुआ। थोड़ा सा बेड ही, छोटा वाला बेड है, वो भी मैं बाद में ठीक कर दूँगी। तो सबसे पहले सब्जियाँ उतनी मैं लाई नहीं हूँ, हरी सब्जियाँ तो एकदम नहीं लाई हूँ, साफ़ करने वाली, बस धनिया लाई थी। तो धनिया भी एटलीस्ट ऐसे है कि साफ़ करने की ज़्यादा ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, वो वैसे साफ़ सुथरे ही थे, तो मैं बस काट के उसको रख दूँगी। और फिर वो ज़्यादा सब्जी है तो मैं उसकी ठंडक, अब मेरा लास्ट है कि मैं ठंड के अनुसार ही अब सब्जियां बना के लास्ट बार बना रही हूँ। उसके बाद तो फिर होली के बाद फिर गर्मी चालू हो जाएगी, तो ये सब सब्जियां मिलना भी बंद हो जाएंगी। बस ये मार्च है जो आ रही है, और मार्च में लोग खा भी रहे हैं। अभी मुझे पता नहीं क्यों खाने का मन नहीं। ये मेरा बेटा था जो ग्रेप्स लेकर आया था, उसको मन किया था, वहाँ पे रुका था, अभी खट्टे आ रहे थे बहुत, 2-4 बार मैंने चेक किया तो बहुत खट्टे खट्टे थे, लेकिन हाँ ये टेस्ट किया था हमने तो सही था।
फिर गोभी ले आया, पत्ता गोभी ले आया, बस थोड़ी थोड़ी सब्जियां लेकर आई क्योंकि हरी सब्जियां अब उतनी नहीं ला रही हूँ, क्योंकि हरी सब्जियां बहुत पहले हो जाती थी, आपको देख के लगता था, फिर मुझे भी खाने की इच्छा नहीं हो रही थी, तो मैं उतनी सब्जियां लेकर आई जो चल जाए। और फिर बाकी अब तो सूखे मटर वटर की इच्छा हो गई ज़्यादा खाने की, तो मैं वही लाती हूँ और वही बनाती हूँ और वही खाना पसंद करती हूँ, इसलिए मैं ला रही हूँ। तो अभी देखिए मैंने सब कुछ रख दिया है, पैकेट बना दिया है। तो अभी मैं जा रही हूँ रखने डिब्बा फ्रिज में रख दूँ सही से, क्योंकि अब चिल्लर मेरा ख़त्म ही हो गया है, जब मतलब सब्जियाँ ख़त्म ही हो गई हैं मेरी। तो वो सब रख रही। तो अभी मेरा मूड भी थोड़ा ठीक नहीं था, ये सब बातें मैं सोच रही थी। फिर इनकी छुट्टियां हैं, फिर कोई चीज़ होता है ना कि मर्जी के अनुसार नहीं होता है, तो फिर इनकी छुट्टियां भी अभी ले लेंगे तो बाद में उनको लेना भी नहीं है, क्योंकि उस समय शायद लेन 2 का काम चलेगा इनके साइड पे, तो उनकी छुट्टियां हैं। तो ये भी सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, अब क्या सोच रहे हैं भगवान जाने। ये कह रहे हैं अभी चलते हैं, उस समय जाना नहीं पॉसिबल। तो फिर मेरे को बहुत मन नहीं उदास था इस समय, 2-4 दिन से मेरा किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। और अभी पता ना कब तक, जब तक मेरे यहाँ का वो फंक्शन ना हट जाए या कुछ ना हो जाए तब तक मेरा मन ऐसे ही रहेगा। क्योंकि जब मन का छोड़ता है ना, भले जानती हूँ सब बातें, लेकिन एक मन की इच्छा होती है वो प्रबल होती है। मन की इच्छा जो होती है ना वो कभी हटती नहीं है, कभी दूर नहीं होती है। लेकिन फिर जो कि भगवान, तो मैं सोचती हूँ कि भगवान हों, और भगवान ही कभी ऐसे सरकमस्टांसेस बनाते हैं कि हमारी इच्छाओं को दरकिनार कर देते हैं और हमें इस सब चीज़ों को करना पड़ता है। फिर मेरे पास सुबह मैंने आज चने की सब्ज़ी बनाई थी, तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, वो भी मेरे पास 1 कटोरी बची हुई है। तो उसके हिसाब से मैं सोच रही थी मैं क्या बनाऊँ। तनुष मेरा बेहतर परेशान कर रहा था, मेरा बेटा, उनका नाम तनुष है, अभी मैं बता रही हूँ। और फिर एक किचन की ढेर था, मैंने किचन भी साफ़ नहीं किया था, मूड ही ख़राब था मेरा, तो मूड ही ख़राब हो गया था। तो फिर अभी किचन सब सही कर रही हूँ, तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ। तो मैंने सिर्फ वही आलू की सब्ज़ी कुछ बना लूँगी, छोटी सी फ्राई सब्ज़ी, लसोर टाइप का बनाऊँगी, आपको बताऊँगी, बिना मसाले के लसोर बनाऊँगी कढ़ाई में ही। और चने की सब्ज़ी है, तो चने की सब्ज़ी इनका फेवरेट है, तो ये खा लेंगे और थोड़ा सा हम मिक्स करके हम लोग दे लेंगे। ये ज़्यादा ले लेंगे, मैं थोड़ी सी ले लूँगी, मैं फ्राई सब्ज़ी से भी खा लूँगी। तो फिर सबसे पहले तो मैं किचन साफ़ करने लगी कि पहले किचन साफ़ कर लूँ मेरा, क्योंकि इवनिंग में ना यही हुआ है कि सुबह ये आए 6:30 7:30 बजे तक आए, फिर हम लोग गए, फिर सब्जियां लाए, फिर खाए पिए, तो मेरा बज चुका था 9 बज गया था। तो अभी मैं कहीं और बैठ के कुछ कर भी नहीं सकती थी। सबसे पहले तो किचन साफ़ करो, किचन साफ़ करने के बाद ही कुछ करो। इतना थकान भी हो जा रहा है ना, बेटे का पेपर भी अब एटलीस्ट ख़त्म होने में हो गया है, तो अब मुझे राहत हो गई है थोड़ी सी कि यारों का पानी। और मेरे बाथरूम का बाप रे बाप, नल का भी प्रोसेस बताऊंगी, क्या प्रॉब्लम थी दूसरे ब्लॉक किसी में, तो उसके कारण मैं पानी भी स्टोर करके यहाँ रखना पड़ता है, क्योंकि वो पानी मैं तुरंत नहीं डालती हूँ। तो फिर अभी देखिए दूध का भी मैं लेकर आई थी दूध, तो दूध में अभी ये है कि बर्तन मैंने धुला ही नहीं था, तो दूध का इन लोग को दूध दे दिया। तो फिर मैंने बर्तन धुल के पहले दूध बैठाऊँगी, फिर किचन में और सब काम करूँगी, क्योंकि दूध उबलने में भी बहुत टाइम लगाता है मेरा। तो ये सब चीज़ें ना, थोड़ा सा पानी गिरने लगता है, तो मैं यहाँ डोरमेट बिछाती हूँ, क्योंकि पानी, किचन भी इतना देख ही रहे हो कि कितना छोटा है किचन मेरा। इसमें तो अगर पीछे वो अलमारी नहीं रहती ना, तो पता ना, हाय अल्लाह, मैं कैसे काम करती हूँ भगवान, मैं कैसे काम करती यहाँ किचन में। मैंने तो जब घर ये लिया था तो मैंने सबसे पहले ये सोच रखा था कि अलमारी जस्ट पीछे है ना, क्योंकि इन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करके दिया था, तो मैंने 10 टाइम्स उस वीडियो को देखा कि क्या चीज़ कहाँ है, मैं कैसे सामान को एडजस्ट करूँगी। क्योंकि वो वाला पुराना वीडियो देखेंगे तो उसमें किचन में ही सब कुछ नीचे ड्रॉर बने हुए थे और बड़ा किचन था काफ़ी, इससे कम से कम ये हिस्सा तो किचन का बहुत बड़ा है, लेकिन सेल्फ जो रेक होते हैं ना, सेल्फ, वो मेरे बस इतने ही दूर हैं, बाकी कहीं नहीं है। आप किचन, पूरा मेरा किचन देख लीजिए, कहीं पे भी कुछ नहीं है। तो फिर उसकी जगह पे कुछ नहीं, ऊपर के जगह पे मैं इसलिए घी के डिब्बे वगैरह नहीं रखती हूँ किसी भी चीज़ के, क्योंकि खाना बनता है ना, तो तेल के छींटे वगैरह बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, और ऊपर बर्तन रहता है तो वो तो रोज़ ही धुलना है, रोज़ ही साफ़ होना है, तो उसमें सफाई करने की ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है। तो अभी तो देखिए मेरे किचन का रेक पोंछ लिया सब कुछ, जल्दी जल्दी बर्तन धुल के हटाऊँ मैं, और हटाने के बाद फिर मैं आलू प्याज टमाटर सब और धनिया मैं काटूँ, धनिया नहीं काटूँगी, आलू प्याज टमाटर और हरी मिर्च काटूँगी, और सबको एक साथ छौंक छाक के मैं उसको लिक्विड से थोड़ी सब्जी बना दूँगी। तो अभी देखिए मैंने किचन का रेक वेक साफ़ कर दिया, पोंछ लिया, और मैंने भी सब कुछ काट रही हूँ और आलू भी छिल रही हूँ, क्योंकि आलू, इनको तो चना बहुत पसंद है, तो ये अपना खा लेंगे। तो फिर प्याज और मिर्चा का मैंने लगाया था, फिर अब इसको डाल दिया मैंने, आलू भी काट के फुल कर दिया है। फिर इसमें तुरंत डाल करके मैं इसमें हल्दी नमक भी डाल करके इसको बैठा दूंगी 10 मिनट के लिए, क्योंकि सबसे ईजी ये होता है ना कि इसको जल्दी से बनने में। और टमाटर मैं बाद में डालूंगी, जब थोड़ा सा पक जाएगा तभी मैं डालूंगी, क्योंकि थोड़ा सा ये लाल भी हो जाएगा, नहीं तो पानी, वो टमाटर तो वैसे भी पानी छोड़ेंगे तो दिक्कत है।
तो फिर अभी हम लोग यही सब काम करके इसको ढक दूँगी, फिर अपना आटा गूँधूँगी और रोटियाँ भी सेकूँगी, उसकी भी तैयारी मैं करूँगी फटाफट, क्योंकि इसको ढक करके मैं बनाऊँगी तब तक उधर तो दूध ही होता ही रहेगा और मेरा काम होता ही रहेगा, दूध वाला काम। तो अभी देखिए मेरा तो बन गया था, फिर मैं आटा फटाफट गूँधी और जल्दी जल्दी रोटियाँ सेकूँगी, तब तक अपना टाइम हो जाएगा किचन का। अब मुझे लगता है एटलीस्ट 10-15 मिनट में मेरे किचन के काम हो जाएंगे। तो अभी मेरी सब्जियों को देखिए बहुत अच्छे से हो चुका था, हाँ कम से कम 75% डन हो गया था। तो मैंने टमाटर काट के डाल दिया, एक टमाटर डाल दीजिए ना तो इससे लसो सब्जी बनती है, सूखी नहीं। प्याज टमाटर आप डाल दीजिए, जितना भी प्याज भुजिया बनाइए अगर फ्राई सब्जी आलू की, तो वो थोड़े से कड़ी कड़े और वैसे रहते हैं, और इसको अगर डाल दीजिए थोड़ा सा लसोर बन जाता है। फिर मेरे ये हाल थे कपड़े, क्योंकि मैंने कपड़े भी बदल लिए थे, तो अपना ये भी और बाबू का भी कपड़ा चेंज किया था। ठंड में मैं तो एक ही वुलन सूट ही पहन के चढ़ जाते थे सब्जी लेने, लेकिन अभी तो गर्मी आ रहा है ना, तो अब वैसा नहीं कपड़ा पहनेंगे। तो मेरे बेटे को भी बहुत गर्मी आ रही थी, तो वो भी अपना स्वेटर वटर नहीं पहना था। और मुझे देखिए इतने प्यार से ना घर ठीक कर रहा था, हमने उसको डांटा था, मैं तनुष को मैं डांटी थी, तनुष अपना घर ठीक करो, तो वो अपना प्यार से घर ठीक करने में व्यस्त हो गए थे मेरे साथ। और बहुत मस्ती करता, बहुत ज़्यादा मेरे साथ मस्ती करता है। और कभी कभी ये लगता है कि इसके बगैर तो मेरी दुनिया ही अधूरी है, क्योंकि ये मेरे पास रहता है ना, तो मुझे लगता है कि हमेशा मेरे साथ कोई ना कोई है, और ये मस्ती करता है, सोता है, बैठता है, उठता है, यही काम है उनके। तो फिर अभी तो मैं यही सब काम करूँगी। तो अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो यहाँ ये मस्ती कर रहे हैं। अब देखिए कुछ ना कुछ निकाल ही रहे हैं, इसलिए मेरा ध्यान थोड़ा सा हट गया था। और फिर मैं ये किचन साफ़ करके फिर मैं बैठूँगी, फिर तुरंत 10 मिनट बाद मैं खाना खाऊँगी और हम लोग खाना खाएंगे। क्योंकि ये कमरा ठीक कर दूँगी ना, तो ये सब राहत भी बहुत हो जाती है। जब मैं ये हिस्सा साफ़ कर देती हूँ तो फिर मेरा बहुत ही राहत हो जाती है, और मेरा सब कुछ काम भी ख़त्म हो जाता है इसके चक्कर में, और बहुत ही हो जाता है मेरा। ये जब मैंने बेस्ट ठीक किया, सब कुछ ठीक कर लिया, तो घर भी ठीक हो गया। देखिए ये स्लीपर मेरा ठीक कर रहे हैं, और अपना भी पापा का सबका स्लीपर ला के यहीं पे लगा देंगे। और फिर मैं इनको डांट के हटा रही थी, उसके बाद फिर हम लोग खाना खाएंगे। और ये देखिए चना है, आलू की भुजिया है और रोटी है, ये इनकी प्लेट थी, और मैं थोड़ी सी चना की भुजिया मेरी साथ थी प्लेट में। और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय। आई होप अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।